तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए पार्क आर इन द रेशियो 2:1 एंड इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर। अ पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट along its boundary. Find the cost of paving the path at ₹80 per meter square. देखिए लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशियो गिवन है। पार्क की जो लेंथ ऑफ ब्रेथ है उसका रेशियो है 2:1 और इसका पेरीमीटर गिवन है। तो जब पेरीमीटर गिवन है तो उससे फिर हम लेंथ ऑफ ब्रेथ इसकी एक्चुअल में क्या है उसको हम निकाल लें। निकालने के बाद में अब पाथ 2 मीटर वाइड, एक पाथ है जो 2 मीटर विड्थ है जिसकी, रन्स इनसाइड इट along its बाउंड्री, बाउंड्री के इनसाइड, माने जैसे कि ये आपका है, ये जो पार्क है इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 2:1 गिवन है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है और इसमें अ पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट, माने अंदर की तरफ एक पाथ है, रास्ता इसमें बना हुआ है जो चारों ओर बाउंड्री से लगा हुआ है और इसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर है, 2 मीटर विड्थ है, चारों ओर गया है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द कास्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर, माने इसको पेविंग द पाथ 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर, इसको सही कराना है। इसमें जैसे इंटरलॉकिंग या मतलब इस पाथ को सही कराना है तो सही कराने के लिए 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना इसकी कास्ट आएगी वो निकालना है। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया है, रेशियो किसका दिया है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल दिया है 2:1, एक ये दिया हुआ है और पेरीमीटर ऑफ पार्क दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ पार्क ये गिवन है 240 मीटर और जो विड्थ ऑफ पाथ है इसको यहीं पे लिख देते हैं, विड्थ ऑफ पाथ इक्वल है 2 मीटर, इतना वाइड है पाथ। तो हम पहले इसको लेते हैं कि जब द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ है तो इसमें हम लेट कर ले, लेट द लेंथ ऑफ, इसको किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉमन फैक्टर है जो x ले लेंगे तो 2x हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 1x मीन्स x। लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी 2x, क्या था मीटर्स, मीटर में है तो 2x मीटर से लिख सकते हैं, 2x मीटर्स एंड ब्रेथ बी 1x मीन्स x मीटर, ये आपने लेट कर लिया। लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी 2x मीटर्स एंड ब्रेथ बी x मीटर्स, ये लेट कर लिया। अब इससे चूंकि लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ पार्क दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, इससे जो लेट किया है आपने उससे क्या निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना। तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना लेट किया 2x, ब्रेथ कितना है x है प्लस x, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस x कितना हो गया 3x हो गया, 3 मीन्स हो गया 2 3 जा 6x मीटर्स, इतना पेरीमीटर ऑफ पार्क निकल आया। अब पेरीमीटर ऑफ पार्क जो लेट किया आपने लेंथ को 2x मीटर्स और ब्रेथ को x मीटर्स, उससे पेरीमीटर ऑफ पार्क निकल आया 6x मीटर्स निकल आया और पेरीमीटर ऑफ पार्क गिवन है 240 मीटर, तो इसका मतलब दोनों इक्वल कर देंगे तो सो 6x इक्वल टू 240 मीटर्स। तो इससे x की वैल्यू निकाल लें तो 240 अपॉन 6, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 0 जा 0,
तो x इक्वल टू निकल आया 40 निकल आया। x की वैल्यू 40 जब निकल आए तो इससे हम लेंथ निकाल लें, तो लेंथ ऑफ पार्क इक्वल, ये आपने लेट किया 2x, इसमें वैल्यू x की रख देंगे, तो 2 इंटू 40 इक्वल टू 80 मीटर। और ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल हो गया, x लेट किया आपने तो इक्वल हो जाएगा 40 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ हो गई, तो इससे एरिया ऑफ पार्क निकाल लें, तो एरिया ऑफ पार्क इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 80 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 जा 32 और 0 0, इतने मीटर स्क्वायर। एरिया पार्क निकाल लिया, माने इसकी लेंथ कितनी निकल आई, इसकी लेंथ निकल आई 80 मीटर, 80 मीटर निकली, और ब्रेथ कितनी हो गए 40 मीटर हो गए। पार्क की लेंथ और ब्रेथ दिया है, इसके अंदर इनसाइड माने 2 मीटर वाइड पाथ जो है इसके बाउंड्री से लगा हुआ चारों तरफ पाथ है। तो अब इसमें एरिया पार्क निकला है इतना, एरिया पार्क मीन्स हो गया हमारा ये पूरा हो गया। अब इसके बाद विदाउट पाथ, अब लेंथ ऑफ पार्क विदाउट पाथ, लेंथ क्योंकि अंदर है ना, पाथ जो है अंदर है पार्क के, तो इसके बाद बिना पाथ के इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इधर ये छूट जाएगा, इधर ये छूट जाएगा इसका, तो इतनी बचेगी। तो कितना छूटेगा 2 मीटर इधर छूटेगा, 2 मीटर इधर छूटेगा, क्योंकि विड्थ इसकी दी है 2 मीटर, तो 2 और 2 मिला करके 4 मीटर छूट जाएगा, 80 में से 4 मीटर छूट जाएगा। ऐसे ब्रेथ में 2 मीटर इधर छूटेगा, 2 मीटर इधर छूटेगा, तब इतनी मिलेगी। माने 40 में से कितना इतना छोड़ देंगे, कितना 2 और 2 4 मीटर इधर छोड़ देंगे। तो अब आपका आ गया लेंथ ऑफ पार्क विदाउट पाथ, तो देखिए विदाउट पाथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पूरी लेंथ है इसकी 80 में से माइनस क्या होगा, तो जो 2 और 2 80 है पूरी, अब इतनी लाना है, तो 2 मीटर इधर छूटेगा, 2 मीटर इधर छूटेगा, तो 2 और 2 को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा 80 माइनस 2 और 2 कितना होगा 4, इक्वल आ गया 76 मीटर आ गया। अब इसके बाद में ब्रेथ ऑफ पार्क विदाउट पाथ, बिना पाथ के जो है इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, पाथ अगर छोड़ दें तो इतनी हो जाएगी ब्रेथ, और लेकिन पार्क की ब्रेथ कितनी दी हुई है 40, इसमें 2 इधर छूट रहा है मीटर, 2 इधर छूट रहा है, तो हमारे 40 में से माइनस किया 2 + 2 इक्वल हो जाएगा 40 - 4 इक्वल टू 36 मीटर। अब एरिया ऑफ पार्क विदाउट पाथ इक्वल, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ, फार्मूला वही यूज होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी निकली है विदाउट पाथ 76, तो 76 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22, ऐड कर लें 6 5 8 13 की 3 कैरी 1 4 2 6 1 7 2, माने 2736 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब निकालना आपको क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, पेविंग कराने का, तो इसका मतलब एरिया ऑफ पाथ निकाल लें, एरिया ऑफ पाथ इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पार्क में से, एरिया ऑफ पार्क में से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ पार्क विदाउट पाथ, एरिया पार्क
विदाउट पाथ, विदाउट पाथ। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो एरिया पार्क कितना है, एरिया पार्क निकला था आपका 3200 मीटर स्क्वायर, माने 3200 में से माइनस करेंगे और एरिया पार्क विदाउट पाथ कितना है 2736, माइनस कर देते हैं। इससे 12 लेंगे, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 9 बचा, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, यहाँ 1 बचा, 1 में 7 माइनस नहीं होगा, फिर 12 लेंगे 11, 11 में 7 माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ 2 बचा, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, इतने मीटर स्क्वायर हो गया, माने 464 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ पाथ। अब इसमें रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ पेविंग द पाथ, रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ पेविंग द पाथ, पेविंग द पाथ इक्वल 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो कास्ट ऑफ पेविंग द पाथ, कास्ट ऑफ पेविंग द पाथ, पेविंग द पाथ इक्वल, तो एरिया ऑफ पाथ कितना है निकला है 464 निकला है, तो 464 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से जो रेट है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 0, 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3, 8 6 जा 40, 8 6 जा 48 और 3 51 की 1 कैरी 5, 8 4 जा 32 और 5 37, फिर देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 8 4 जा 32 की 2 3 कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51 की 1 कैरी 5, 8 4 जा 32 और 5 37 और एक जीरो था, एक जीरो लगा दिए गए, इतने रुपीज, ये आंसर हो गया। तो इसमें देखा कि जब रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ गिवन थे 2:1 और पेरीमीटर ऑफ पार्क गिवन था 240 मीटर, तो इससे लेट कर लेंगे, तो लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी 2x मीटर्स एंड ब्रेथ बी x मीटर्स, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क निकालने से तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का फार्मूला लगा करके, तो 2 इंटू 2x प्लस x, तो 2 इंटू 2x प्लस x कितना हो गया 3x, मीन्स हो गया इक्वल 6x मीटर्स। अब इसके बाद में जो गिवन पेरीमीटर है 240 है, तो 6x ये जो आपने निकाला है वो 6x है और गिवन पेरीमीटर 240 है, दोनों को इक्वल कर दिया गया, तो 6x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू हो गया 240 बाई 6, डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 40 निकाला है। तो लेंथ ऑफ पार्क कितने निकाला है 2x सेलेक्ट किया है, तो 2 इंटू 40 इक्वल टू 80 मीटर, ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल टू x सेलेक्ट किया है इक्वल 40 मीटर हो गया, तो एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ आपको मालूम हो गई, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80 इंटू 40 इक्वल टू हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ पार्क विदाउट पाथ, तो 2 मीटर वाइड है, तो दोनों तरफ 2 मीटर लेस हो जाएगा, माने 80 माइनस 2 और 2 को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे, तो 80 माइनस 4 इक्वल टू 76 मीटर। और ब्रेथ ऑफ पार्क विदाउट पाथ इक्वल टू 40 में से कितना लेस करेंगे 2 और 2 ऐड करके दोनों तरफ का, तो 2 प्लस 2 ऐड किया 4 आ गया, 40 माइनस 4 इक्वल टू 36 मीटर। तो एरिया पार्क विदाउट पाथ इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 76 इंटू 36 इक्वल टू आ गया 2736 मीटर स्क्वायर। तो एरिया पाथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया पार्क माइनस एरिया पार्क विदाउट पाथ, तो 3200 में से 2736 माइनस कर दिया गया, तो 464 मीटर स्क्वायर आ गया। तो रेट ऑफ पेविंग द पाथ, रेट ऑफ पेविंग द पाथ इक्वल टू 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का है, तो जितने मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कास्ट ऑफ पेविंग द पाथ निकाला गया, तो 464 इंटू 80 इक्वल हो गया 37,120 रुपीज। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।